Be strong. हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो है हमारा नया पीरियड है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इससे पहले भी हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं और आज भी जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आपके सामने आया हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, उसे अगर हम देखेंगे तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक दुकानदार ने 1 रुपये में 12 वस्तुएँ खरीदी हैं। एक दुकानदार ने, एक शॉपकीपर ने 1 रुपये में 12 वस्तुएं खरीदी हैं। तो मैंने आगे लिख दिया इसके बाई की हैं। उसके बाद कहा गया है इन्हें बेच दिया गया है और 20% का प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद इसे प्रॉफिट हुआ है और जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 20% का प्रॉफिट हुआ है, 20% का। तो कहा है कि 1 रुपये में वो कितनी बेचेगा, 1 रुपये में उसे कितनी बेचनी चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ मैं लिख दिया आगे सेल। एक बार क्वेश्चन को दोबारा समझ लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। 1 रुपये में जो है 12 वस्तुएं खरीदी हैं किसी ने और बेचने के बाद 20% का प्रॉफिट कमा लिया है। तो पूछा है कि वो 1 रुपये में कितनी वस्तुएँ बेचेगा। इस क्वेश्चन को करने के भी 2-3 तरीके हैं हमारे पास, लेकिन इसे हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, ST से। तो देखिएगा कैसे करेंगे। ये जो 12 थिंग्स लिखा हुआ है, 12 वस्तुएं, इसे आप ऐसे लिख लीजिए और मल्टीप्लाई का निशान लगा लीजिए। अब ये 20% का प्रॉफिट है तो एक एंट्री आएगी 100 की और एक आएगी 120 की। आपको कई बार बता रखा है कि जब तक ये परसेंटेज की एंट्री आती रहेगी तो ये 100 तो आता ही रहेगा। अब क्योंकि ये प्रॉफिट हुआ है तो 100 में 20 ऐड कर दिया और दूसरी एंट्री आ गई है 120। अब यहाँ पे बस आपको एक बात सोचनी है कि कोई दुकानदार 1 रुपये में 12 वस्तुएं खरीद के लेकर आया है और बेचने के बाद उसे 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो जब वो 1 रुपये में उन वस्तुओं को बेचेगा तो हमारा आंसर 12 से कम आना चाहिए या ज़्यादा, ये चीज़ हमें सोचनी है बस। तो आपका माइंड कहेगा कि जो हमारा आंसर आएगा वो 12 से कम आना चाहिए, क्योंकि मान लिया 1 रुपये में कोई 12 वस्तुएँ खरीद के लेकर आया और वो 1 रुपये में कम बेचे तो तभी तो उसे बचत होगी, जिसे यहाँ क्या कहा गया है, प्रॉफिट कहा गया है। तो इस तरह से एक आइडिया लगा लिया गया कि जो इसका आंसर आएगा वो 12 से कम आना है। और कम लाने के लिए क्या बताया करता हूँ मैं आपको कि इन दोनों में से छोटी संख्या ऊपर और बड़ी संख्या नीचे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 से 12 कट गया और आंसर आ गया 10। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। डैट मीन्स अगर दुकानदार 1 रुपये में 12 वस्तुएँ लाए और 20% का प्रॉफिट ले तो उसे 1 रुपये में 10 वस्तुएँ बेचनी होंगी, तब जाके उसे 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों कि 50 रुपये में 14 वस्तुएं बेची गई हैं। पहले डिटेल बना लेते हैं क्या क्वेश्चन दे रखा है। 50 रुपये में इस बार 14 थिंग्स, 14 यानी कि 14 वस्तुएं बेच दी गई हैं और 12% की हानि होती है। तो लॉस होता है 12% का, यानी कि 12% की हानि होती है। उसके बाद कहा गया है कि अगर उसे 12% का प्रॉफिट प्राप्त करना हो, अगर उसे 12% का प्रॉफिट लेना हो 12% का, तो उसे 50 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी। तो उसे 50 रुपये में, 50 रुपीज़ में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी। यहाँ लिख दिया मैंने सेल, बेचना, और ये भी था सेल, बेचना। दोबारा समझते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 50 रुपये में पहले 14 वस्तुएं बेची गई और बेचने के बाद पता चला कि 12% का नुकसान हो गया है, 12% का लॉस हो गया है। अब उसने कहा दुकानदार ने कि अगर मुझे 12% का प्रॉफिट लेना हो तो मुझे 50 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के भी कई तरीके हैं, बाकी शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। इसे भी कैसे करते हैं देखिएगा। सबसे पहले यहाँ से एक वस्तु का प्राइस निकाल लेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं कि 50 रुपये में तो 14 वस्तुएं बेची गई थी,
तो एक वस्तु यानी कि वन थिंग कितने में बेची जाएगी? 50/14 में बेची जाएगी। तो यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं 50/14, 50/14। ये एक वस्तु का सेलिंग प्राइस आ गया है, एसपी आ गया है। ठीक है, 50 वस्तुएं बेची गई थी, 50 रुपये में बेची गई थी 14 वस्तुएं, तो एक वस्तु बेची जाएगी 50/14 में। ऐसा करने के बाद हुआ क्या? लॉस हुआ, 12% का लॉस हो गया। तो लॉस हो रहा है तो 100 में से 12 घटा देंगे, तो 100 में से 12 घटा दीजिए और एंट्री आ गई है 88 की। ठीक, ये 2 एंट्री हमारी बन गई। उसके बाद बच्चों 50 रुपये में कितनी वस्तुएं फिर बेचनी चाहिए? तो ये मुझे निकालना है, तो एक्स मान लेंगे। और इस बार प्रॉफिट हो रहा है 12% का, तो 100 में 12 जोड़ दीजिए, 112। ये हमारी एक एंट्री बन गई। इसे हम सॉल्व करते हैं। तो आप देख रहे हैं जब ये इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है तो रेशियो प्रपोर्शन चैप्टर पढ़ा होगा आपने, समानुपात अनुपात जो चैप्टर होता है, और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 4th टर्म में और सेकंड की मल्टीप्लाई कर देते हैं 3rd टर्म में। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 50/14 की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी? 112 में हो जाएगी। और 88 की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी? एक्स में हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इन दोनों में सेम अनुपात है रेशो और इन दोनों में सेम रेशो है। तो जब इसे करेंगे सोल्व करके देखते हैं कि क्या आएगा। तो 2 से काट देते हैं, 2 7 14, 2 5 10, 2 6 12, फिर 7 से कट गया 8 बार। ठीक, 8 से काट देंगे 88 को, क्या आ गया? 11 आ जाएगा बटे में। तो कितना आंसर आ जाएगा? 50/11। तो एक्स की वैल्यू बच्चों क्या आ गई? 50/11 आ गई। आप देख रहे हैं। तो देखिएगा ये जब हमने 50/14 रखा था, ये एक वस्तु का प्राइस था, तो इसलिए ये भी एक वस्तु का ही प्राइस आएगा। ठीक है, तो 50 रुपये में उसे कितनी बेचनी चाहिए? 11। इस तरह से इसका आंसर कितना आ गया? 11 आ गया। कि अगर वो 50 रुपये में 14 वस्तुएं बेचे तो 12% का लॉस होगा। अगर वो 50 रुपये में 11 वस्तुएं बेचे तो उसे फिर 12% का प्रॉफिट होगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। काफ़ी इजी तरीका है और उम्मीद है कि आपको बेटर समझ में आया भी होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया बच्चों। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, तो ध्यान से आप देखिएगा इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है बच्चों? 2 साइकिल बेची गई हैं। 2 साइकिल हैं, एक फर्स्ट है और एक सेकंड है। क्या है दोनों? ये साइकिल हैं। 2 साइकिल बेची गई हैं और कह रखा है कि प्रत्येक का जो विक्रय मूल्य है यानी कि एसपी वो है 7,560 रुपये। तो इसे लिख देते हैं SP1 7,560 रुपीज़ दे रखा है, और जो SP2 है वो भी है 7,560 रुपीज़। दोनों साइकिल का जो विक्रय मूल्य है ये है अलग अलग। फिर क्या रखा है कि पहली पर उसे 20% का लाभ हुआ। ये जो ये थी साइकिल, इस पर तो इसे प्रॉफिट हुआ है 20% का, और जो दूसरी साइकिल थी उस पर उसे 30% की हानि हुई है। इस पर से लॉस हुआ है 30% का, यानी कि हानि हुई है, लॉस हुआ है। तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य क्या होगा? तो टोटल सीपी पूछा है, दोनों साइकिल का क्रय मूल्य बताइए, यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस बताना है, क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, आसान सही क्वेश्चन है। चलिए करते हैं कैसे करेंगे। ठीक, तो फार्मूला आपने पढ़ा होगा, SP = क्या होता है? CP × 100 प्लस प्रॉफिट % अपॉन 100। ये फार्मूला कब होता है? जब प्रॉफिट हो रहा हो। तो वैल्यू रखिएगा। SP कितना दे रखा है? 7,560। CP तो निकालना है, इसे 1 लिख लेते हैं, और 100 में प्रॉफिट जोड़ दीजिए। तो 100 में जब 20 जोड़ोगे आ जाएगा 120/100, 0 से 0 कैंसिल होगी, 2 5 × 10, 2 6 × 12, 6 से इसे काट लेते हैं, तो 6 1 × 6, 1 बच गया, 15 हो गए, 6 2 × 12, 3 बच गए, 36 हो गए, 6 6 × 36 आ गया है। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगी? 5 में। तो जो CP1 है वो आ गया 1260 × 5। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 5 6 30 की 0, यहाँ से लगे 3, 5 दूनी 10 3 13 का, यहाँ से लगा 1, और ये आ गया है 6,300 रुपये। ठीक है, ये आ गया है पहली जो साइकिल थी उसका कॉस्ट प्राइस आ गया है, उसका CP आ गया। इसी तरह से
दूसरे का निकालेंगे, फिर फार्मूला SP = CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, क्योंकि इस बार लॉस हुआ है तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। वैल्यू वही है 7560। CP निकालना है, CP2 लिख लेते हैं। लॉस है 30, 100 में से 30 घटाइए, कितना आ गया 70 और बटे में 100, 0 से 0 कट गई। इसे काटेगा 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, ये आ गया। और CP2 10 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये आ गया 10800 रुपीज़। ठीक, मुझसे क्या पूछा था, टोटल CP पूछा था, तो दोनों CP मुझे जोड़ देने हैं, ऐड कर देना है। तो पहला CP कितना है 6300 और दूसरा कितना है 10,800 ने ऐड कर दीजिए। 0 0 8 3 11 का 1 कहाँ से लगा 1, और ये आ गया बच्चों 17,100। एक बार आंसर देख लेते हैं। जी बिल्कुल सही, ये आ चुका है टोटल CP 17,100 रुपये दोनों साइकिल का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, इसे देखिएगा एक बार आप, बेसिक से क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों। छोटे बड़े सभी क्वेश्चन आने हैं, बाकी बार बार रिवाइज करते रहें, देखते रहें, पढ़ते रहें, सब समझ में आएगा ही आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है, एक व्यक्ति ने कुछ सामान 6,000 रुपये में खरीदा। हिंदी में बोल रहा हूँ, डिटेल बना रहा हूँ, इंग्लिश में भी समझा रहा हूँ, सब बायलिंगुअल वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, बाकी ध्यान से सुना करें। एक व्यक्ति ने कुछ सामान 6,000 रुपये में खरीदा। तो एक व्यक्ति ने कुछ सामान खरीद लिया, कितने रुपए का 6,000 रुपये का। तो टोटल CP कितना है 6,000 है। इसमें से आधे को 10% के लाभ पर बेच दिया। इसमें से जो आधा है, तो जो पहली एंट्री आएगी, जो हाफ था इसका उसे बेच दिया, उसे सेल कर दिया है 10% के प्रॉफिट पर, उसे बेच दिया है, सेल कर दिया है, और जो प्रॉफिट हुआ है बच्चों वो हुआ है 10% का प्रॉफिट हुआ है बेचने के बाद। शेष सामान को वह कितने % लाभ पर बेचे, इसका जो आधा हिस्सा बच गया है, सेकंड पार्ट मान सकते हैं। जब ये पहला आधा था तो दूसरा भी आधा ही बचा है, तो इसे क्या रखा है कि इसे भी बेचना है, इसे भी सेल करना है। तो कह रहे हैं कि कितने % प्रॉफिट पर बेचे, कितने % प्रॉफिट पर बेचे, ये पूछ रखा है, ताकि उसे टोटल पर 25% का प्रॉफिट हो जाए, ताकि उसे जो टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट कितना हो जाए बच्चों 25% हो जाए। ये क्वेश्चन है हमारा जो दिया गया है। दोबारा देखिएगा एक बार, क्या है, कोई वस्तु 6,000 रुपये में खरीदी गई है, या कोई सामान 6,000 रुपये में खरीदा गया है। इसके दो हिस्से कर लिए इसने, पहला हिस्सा भी आधा और दूसरा हिस्सा भी आधा, हाफ हाफ, दो हिस्से कर लिए। ये हाफ भी लिख देता हूँ, कभी ये 1/2 समझ में ना आए, इसका भी हाफ और ये भी हो गया क्या हाफ। ठीक, दोनों आधे आधे हिस्से कर लिए। तो पहला हिस्सा जब बेचा तो 10% का प्रॉफिट हुआ। तो कह रहे हैं कि जब दूसरा हिस्सा बेचेंगे तो इसे कितने % प्रॉफिट पे बेचा जाए जिससे टोटल प्रॉफिट कितना आ जाए 25% आ जाए। ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे। डाटा एंट्री कर देते हैं। 6,000 टोटल था, तो इसका आधा हिस्सा कितने का हो जाएगा बच्चों 3,000 का, और इस पर 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो लिख देते हैं डायरेक्ट 10/100, 10/100। तो ये क्या आ चुका है, ये जो पहला हिस्सा था आधा, इस पर जितना प्रॉफिट हुआ है वो निकल चुका है। भाई आधा हिस्सा कितना हुआ 3,000 और 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो 10/100 ही लिखेंगे। ये पहले हिस्से पे जो प्रॉफिट हुआ है वो आ चुका है। उसके बाद प्लस कर दीजिए, दूसरे हिस्से की बारी आई, ये भी आधा ही था, तो आधे से मतलब कितना 3,000 ही होना है। लेकिन इस पे प्रॉफिट कितना है ये पूछा है, तो प्रॉफिट को मान लेते हैं यहाँ पे x, सेकंड पार्ट को ये पूछा गया है तो मैंने x मान लिया। और टोटल पे कितना लेना है 25% लेना है। तो बच्चों टोटल में यहाँ एंट्री यहाँ कर रहा हूँ, इसके बाद की एंट्री यहाँ है, तो टोटल की बात हुई है तो टोटल कितना लिया जाएगा 6,000, 6,000, और कितना प्रॉफिट है 25%, तो क्या लिखेंगे 25/100।
100 लिख देंगे। ठीक, ये हमारी लाइन बन चुकी है और अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 30 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे कितना आ गया, 300 आ गया। उसके बाद फिर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, ये कितना आ गया, 30x आ गया। इज इक्वल टू 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 0 और 25 की मल्टीप्लाई 6 में करो, कितना आ गया, 150। ठीक, ये आ गया। उसके बाद ये जो 30x है इसे आप ऐसे लिखिए, 1500, ये इधर क्या हो गया, माइनस हो गया 300। फिर ये 30x ऐसे लिखिएगा, इसमें से घटा दीजिए, कितना आ गया, 1200। और जब इसको इससे काटेंगे कितना आ जाएगा, 40। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 40% आ गई और ये आ गया आंसर। यानी कि जो दूसरा हिस्सा है वो 40% के प्रॉफिट पर बेचा जाएगा, जिसकी वजह से टोटल पर यानी कि 6000 रुपीज़ पर 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसे देखिएगा, समझिएगा एक बार। क्वेश्चन तो छोटे छोटे ही हो जाते हैं, बाकी मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है। चलिए आगे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अभी बहुत सारे जो हैं एग्ज़ाम आने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा आप पढ़ रहे हैं, जैसे आप मेहनत कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपसे बच जाएगा, बशर्ते कि आप सब चीज़ों को बहुत ध्यान से सुन रहे हो और समझ रहे हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब प्रॉफिट एंड लॉस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्ज़ाम में आ चुका है और थोड़ा सा इसकी लेंथ भी ज़्यादा है, थोड़ा सा बड़ा भी है क्वेश्चन। ये क्या है देखते हैं, पहले सुनते हैं और समझते हैं क्वेश्चन को। एक वस्तु 10% हानि पर बेची गई। कह रहे हैं कि एक वस्तु 10% हानि पर बेची गई, तो लिख देते हैं कि ए थिंग इज सोल्ड। एक वस्तु बेच दी गई है और क्या हुआ है, 10% की हानि हो गई है, तो लॉस हुआ है 10% का। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी सी इसकी लेंथ ज़्यादा है सवाल की, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें कहा गया है यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, मतलब पहले जितने में खरीदा था वो कुछ नहीं दे रखा, पर लाइन ले रखी है कि अगर मान ले वो 20% कम में खरीदता, इफ़ दिस थिंग would have been purchased, would have been, थोड़ी सी डिटेल बना देता हूँ, परचेज्ड कितने परसेंट कम में खरीदता, 20% कम में, इन 20% लेस। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि अगर वो 20% कम में खरीदता। ठीक है, दोनों भाषाओं को लिखूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आप ध्यान करिए समझने में और सुनने में ध्यान लगाइए। दोबारा भी एक बार समझाऊंगा। अभी हो गया कि अगर वो 20% कम में खरीदता और 70 रुपये अधिक में बेच देता, और फिर कह रहा है कि अगर इसे सेल कर देता 70 रुपीज़ मोर में, 70 रुपये ज़्यादा में इसे बेच देता, तो कह रहे हैं उसे 30% का लाभ होता, तब उसे प्रॉफिट होता 30% का होता, 30% का लाभ होता। तो बताओ क्रय मूल्य क्या है, तो बताइए सीपी क्या है। ये क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा सुनते हैं और समझते हैं और फिर से करते हैं। ए थिंग इज सोल्ड, एक वस्तु बेच दी गई है और बेचने के बाद 10% का लॉस हुआ है, यानी कि हानि हुई है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इफ़ दिस थिंग वुड हैव बीन परचेज इन 20% लेस, पहले इसका कितना भी क्रय मूल्य था वो कुछ नहीं पता था, पर अब कह रहे हैं कि अगर उसे 20% कम में खरीदा जाता और उसे फिर बेचा जाता, तो 70 रुपये अगर इसे ज़्यादा में बेचा जाता तो इस बार प्रॉफिट कितना होता बच्चों, 30% का प्रॉफिट होता। तो बताइए कि उस वस्तु का सीपी यानी कि क्रय मूल्य क्या है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसे हम दो तरीके से करेंगे, पहले कंसेप्ट से करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक से करना अच्छी बात है, लेकिन अगर मैथमेटिक्स सीखना है तो कंसेप्ट को आधार बनाना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू माई व्यूज़। फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे बाद में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि इसे करना कैसे है। सीपी पूछा है बच्चों,
तो सबसे पहले क्या मान लेते हैं, CP मान लिया गया है x रुपीज़, ठीक। और यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है, 10% का लॉस हुआ है। तो लॉस हुआ है बच्चों, यानी कि हानि हुई है 10% की। तो इन दोनों एंट्री से हम क्या निकाल सकते हैं, SP निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो SP का फार्मूला लगा देते हैं। अभी तो फार्मूला लिख के दिखा रहा हूँ हर बार में, बाकी मैं डायरेक्ट लगाने वाला हूँ, मैं फिर लिखूँगा नहीं। SP = CP 100 माइनस लॉस % अपॉन 100। तो SP तो निकालना है बच्चों, CP कितना है x, 100 में से 10 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 90/100, 0 से 0 कैंसिल हो गई। और आप देख रहे हैं कि जो SP आया है विक्रय मूल्य वो आ गया है 9x/10, ठीक। यहाँ तक हमारी ये पहली एंट्री बन चुकी है। अब ये लाइन हमारी हो चुकी है, इस लाइन की बारी आती है। अगर वो 20% कम में उस वस्तु को खरीदता, मतलब पहले जितने में खरीदा था, कितने में, x में, इससे 20% कम में खरीदता, तो इसे यहाँ कर लेते हैं, इसे CP1 मान लेते हैं, इसे SP1 और अब क्या आएगा CP2 का मतलब नया क्रय मूल्य है, न्यू कॉस्ट प्राइस। तो 20% कम में खरीद रहा है बच्चों, किससे, x से। तो क्या लिखो डायरेक्ट, x × 80/100। 20% कम कहा तो डायरेक्ट मैंने 100 में से 20 घटा दिए। सोल्व कर दीजिए, 24 × 80, 25 × 100 और ये आ गया है 4x/5 आ गया है, ठीक। अब कह रहे हैं कि जब प्रॉफिट हो जाता 30% का हो जाता, यहाँ पे जो प्रॉफिट होता बच्चों कितना हो जाता, 30% का प्रॉफिट हो जाता, ये कहा जा रहा है। तो अब क्या निकालेंगे, SP2। इस बार मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, डाट कर रहा हूँ, क्योंकि प्रॉफिट है तो इस बार क्या आ जाएगा, बस यहाँ प्लस आ जाएगा, जैसे कि आप जानते होंगे। तो CP2 कितना है, CP है 4x/5, 30% का प्रॉफिट हुआ है, तो 100 में 30 जोड़ देंगे, आ जाएगा 130/100। इसे सोल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 × 4, 2 5 × 10 और 13 2 × 26x और 5 5 × 25। ये आ गया बच्चों क्या, SP2, यानी कि दूसरा विक्रय मूल्य, ठीक। आगे करेंगे, अब थोड़ी सी जगह बची हुई है तो यहीं कर लेते हैं। 70 रुपये मोर लिखा हुआ है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़्यादा लिखा हो या कम लिखा हो, मोर लिखा हो या लेस लिखा हो, क्या होता है, डिफरेंस। क्या लिखा है कि 70 रुपये का ज़्यादा में बेचा जाता, तो किस में डिफरेंस है, विक्रय मूल्य में डिफरेंस है, SP में डिफरेंस है। तो SP1 ये है, SP2 ये है, और 70 रुपये ज़्यादा में बेचने की बात हो रही है बच्चों। तो कर देते हैं सोल्व। SP2 कितना है, 26x/25 और SP1 कितना था, 9x/10। ये दोनों SP में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, और डिफरेंस कितना दे रखा है, 70 रुपये, 70 रुपीज़, ठीक। इसे सोल्व करते हैं। ये हमारी लाइन बन चुकी है यहाँ पे। ये पार्ट में थोड़ा सा बड़ा सवाल हो गया, तो इस वाले पार्ट को मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। और यहाँ कर देते हैं, अब इसे सोल्व करिएगा। तो 25 होगा और 10 का एलसीएम ले लीजिए, पता है, बाकी लेके दिखाता हूँ आपको। 5 5 × 25, 5 2 × 10, 5 दूनी 10 और 10 पंजे 50 एलसीएम आ गया। तो यहाँ कर रहे हैं ऐसे, एलसीएम कितना आ गया बच्चों, 50। जब 50 को 25 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 26 में, तो 26 दूनी कितना हो जाएगा, 52x। फिर 50 को 10 से डिवाइड करेंगे, 5 आ गया, 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 9 में, और 5 में कितना हो गया, 45x, और इक्वल टू में कितना है, 70, ठीक। इसे सोल्व करते हैं। 52 में से 45 घटा दीजिए, कितना आ गया, 7x/50 इज इक्वल टू 70। 7 से कट गया 10 बार, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, और x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 500 रुपीज़ इसकी वैल्यू आ गई x की। और x मैंने क्या माना था, मैंने CP माना था, क्रय मूल्य, और CP ही पूछा था। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो अभी आपने देखा बच्चों, ये क्वेश्चन हो तो गया, लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम ले गया, है ना। अब हम इसे क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, ताकि हमारा समय ज़्यादा ना वेस्ट हो और हमारा आंसर जल्दी से जल्दी आ जाए, ठीक है। क्या करना है, कैसे करना है, देखते हैं। चलिए देखेंगे क्या करेंगे शॉर्ट ट्रिक में। ये वाला पार्ट हटा देता हूँ मैं, अब यहीं आ जाएगी शॉर्ट ट्रिक। अगर इसी सवाल को हमें शॉर्ट ट्रिक से करना है तो क्या करेंगे, सवाल की पहचान तो जरूरी है ही, वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक।
बाकी क्या है और कैसे है देखते हैं। जब हम शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे तो ये जो पहली एंट्री है इसे नहीं लेंगे क्योंकि ये लॉस दे रखा है 10% का, ठीक है। इसे इसका इस्तेमाल जो है बाद में होगा। तो शॉर्ट ट्रिक में हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, दूसरी लाइन से स्टार्टिंग करेंगे सवाल की। कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 20% कम, 20% कम, ध्यान सुनिएगा। तो 100 में से 20 घटा दिए, एंट्री आ गई है 80 की, 80 की। और यहाँ लिखा हुआ है 30% का प्रॉफिट, तो 100 में 30 जोड़ दीजिए, एंट्री आ गई है 130 की। मैंने कहा पहली लाइन का इस्तेमाल नहीं करना है, बाकी जो 2% बच रही है, एक तो ये और एक ये, इनका इस्तेमाल करना है। ये लेस लिखा हुआ था तो माइनस कर दिया, और ये प्रॉफिट था तो ये प्लस कर दिया। अब हमारे पास ये 2 एंट्री आ गई हैं, ठीक। इनका क्या करें, 80 × 130 अपॉन 100, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके अपॉन में लिख देंगे 100। दे 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, और 30 मल्टीप्लाई 8 में आ जाएगा 104, ठीक। अब आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू जो आई है 100 से ज़्यादा आई है। जब 100 से ज़्यादा आई है तो क्या है, प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब अगर ये 100 से कम आता तो क्या होता, लॉस होता। तो इसमें से 100 माइनस कर दीजिए, तो ये आ गया 4% का क्या आ गया बच्चों, प्रॉफिट आ गया। यानी कि इस एंट्री को इस्तेमाल करके और इस एंट्री को इस्तेमाल करके हमने एक नई एंट्री निकाल ली, और क्या आ गई वो 4% का प्रॉफिट, ठीक। अब यहाँ देखिएगा, अब इसका इस्तेमाल होगा। पहली एंट्री क्या है, लॉस दे रखा है 10% का, और प्रॉफिट कितना आ गया है, दूसरी एंट्री जो आई है अभी ये आ गया है 4% का। और मैं आपको जब शॉर्ट ट्रिक लगाता हूँ तो क्या बताता हूँ, डिफरेंस अपॉन डिफरेंस इंटू 100, अंतर बटे अंतर गुना 100। ये मोर लिखा हुआ है, आपको बता चुका हूँ कि मोर या लेस जब भी आ जाए उसे हमेशा क्या कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं। और जब 2 एंट्री अपोजिट होती हैं, चलिए पहले ये वैल्यू लिख देता हूँ, तो 70 रुपीज़ क्या हुआ है, डिफरेंस हुआ। तो नीचे भी क्या आएगा, डिफरेंस। ये 2 एंट्री जो हैं अलग अलग हैं, एक बार एक लॉस है और एक प्रॉफिट है। जब 2 एंट्री अलग अलग होती हैं तो वे हमेशा क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। अगर एक जैसी होती हैं तो वो घट जाती हैं। तो इन्हें जोड़ दीजिए, 10 और 4 14, और इंटू में क्या आएगा 100। 14 से कट गया 5 बार, और 105 कितना हो गया 500। और आप देख रहे हैं कि ये डायरेक्ट आंसर आ गया। उसके मुकाबले कुछ भी टाइम नहीं लगने वाला, मुझे तो 2-3 लाइनें लिखनी भी पड़ी हैं, आप तो डायरेक्ट ही आंसर दे देंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान कीजिएगा। बाकी ये आप देखिएगा एक बार कि क्या बताया गया है, कैसे बताया गया है। चलिए हो गया होगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करना सीखिए, तभी कामयाबी है मैथमेटिक्स में। और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा, और आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं कहाँ प्लस करना था और कहाँ माइनस करना था, और मैं बताने वाले ने क्या बता दिया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात दे रखा है। सीपी में और एसपी में रेशो दे रखी है 5:4, 5:4, 5:4, और कहा है लॉस प्रतिशत बताइए। लॉस परसेंट बताना है, हानि प्रतिशत बताना है। तो आप देख रहे हैं सीपी ज़्यादा है और एसपी कम है। करते हैं सोल्व। सीपी बड़ा है और एसपी छोटा है, तो जब सीपी बड़ा होता है तो क्या होता है, लॉस ही होता है। ठीक, तो पहले लॉस निकाल लेंगे, यानी कि हानि निकाल लेंगे। और लॉस का फार्मूला क्या होता है बच्चों, सीपी माइनस एसपी। तो डायरेक्ट वैल्यू ले लीजिए, सीपी की वैल्यू है 5, एसपी की है 4, तो कितना आ गया, 1 आ गया। अब क्या निकालेंगे, लॉस परसेंट निकालेंगे, और लॉस परसेंट का फार्मूला होता है लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। तो लॉस कितना है, 1 है, इंटू में 100, और सीपी कितना है बच्चों, सीपी की एंटी कितनी है 5। इसको इसे काट देंगे और ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 20%। तो इस क्वेश्चन में जो हानि हो गई है बच्चों, कितने की हो गई है, 20% की हानि हो गई है। जो लॉस हो गया है वो 20% का लॉस हो गया है। ठीक,
छोटे से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि SP क्रय मूल्य का 8/5 है, क्रय मूल्य का यानी कि CP का 8/5 है। कहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 8/5 है। दैट मीन्स SP ऑफ ए थिंग इज 8/5 ऑफ द CP। ये क्वेश्चन में दे रखा है और कहा है कि प्रॉफिट परसेंट बताइए, प्रॉफिट परसेंट बताइए, लाभ प्रतिशत बताइए। ये क्वेश्चन दे रखा है। तो इसे भी ऐसे ही कर सकते हैं, बस ये फ्रैक्शन में दे रखा है। सवाल तो सेम ही है, कैसे सेम है देखते हैं। SP ऐसे लिखिए, CP अपॉन में आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 8/5 आ गया। अब आप देख रहे हैं SP की एंट्री ज़्यादा है और CP की एंट्री कम है। SP बड़ा है किससे, CP से, और जब SP CP से बड़ा होता है तो क्या होता है, प्रॉफिट ही होता है। और प्रॉफिट परसेंट उसने पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100/CP होता है। तो जब आप प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट चाहिए, तो SP में से CP घटा दीजिए, तो 8 में से 5 घटा दीजिए, कितना आ गया 3 इंटू 100 और अपॉन में CP की एंट्री कितनी है 5 है, 5 से कट गया 20 और 23 जा 60%। तो दोनों क्वेश्चन सेम ही थे, एक जैसे क्वेश्चन थे और छोटे छोटे क्वेश्चन थे, तो दोनों हो गए क्वेश्चन। इन्हें देखिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है एक वस्तु बेची गई, ए थिंग इज सोल्ड, एक वस्तु बेची गई, तो कह रहे हैं 10% की हानि होती है, लॉस हो जाता है, 10% का लॉस हो जाता है। फिर कह रहे हैं कि अगर इसे 20% लाभ पर बेच दिया जाए, अगर इसे 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया जाए, तो फिर कहा है 210 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, 210 रुपीज़ मोर मिल जाते हैं, अधिक प्राप्त होते हैं। तो कहा है आपसे कि CP बताइए क्रय मूल्य। ये क्वेश्चन है हमारा। एक बार दोबारा सुनिए क्वेश्चन को। कोई वस्तु बेची गई है, ए थिंग इज सोल्ड, पहले से 10% के लॉस पर बेच दिया, बाद में से 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया, तो पता चला कि 200 रुपये ज़्यादा मिल गए पहले के मुकाबले। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, यानी कि CP बताना है बच्चों। शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, ST से। फिर मोर आ गया, मोर का मतलब क्या है डिफरेंस, और आपको पता है ट्रिक क्या है, डिफरेंस अपॉन डिफरेंस इंटू 100, अंतर बटे अंतर गुना 100। तो डिफरेंस कितना है बच्चों 210। रुपए की एंट्री ऊपर रखी जाती है, परसेंटेज की एंट्री नीचे रखी जाती है, तभी तो ये 100 आया है मल्टीप्लाई में। परसेंटेज 2 दे रखी हैं, एक लॉस है और एक प्रॉफिट है, अलग अलग है। और आपको बता रखा है कि अगर 2 एंट्री अलग अलग होती हैं तो वे जुड़ जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो 20 में 10 जोड़ दीजिए, कितना आ गया 30 इंटू में 100, 0 से 0 कैंसिल, 3 7 जा 21, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए और ये डायरेक्ट आंसर आ गया 700 रुपये। ये इसका क्या निकलेगा, सीधा CP निकलेगा, क्रय मूल्य निकलेगा जी। ये इसका आंसर आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है 12,000 रुपये का सामान खरीदा गया। कोई सामान, कोई वस्तु खरीदी गई है और उसका CP जो है वो है 12,000 रुपये। 12,000 रुपये में कोई सामान खरीदा गया और उसे घर तक लाने में 2,000 रुपये और खर्च करने पड़े। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ एक्स्ट्रा चार्ज हैं 2,000 रुपये। मान लो कोई महंगी चीज़ थी, कोई फर्नीचर था, तो कोई भी जैसे तरीका हुआ, कोई टेम्पो में लाया गया है जो ट्रांसपोर्ट वगैरह, उसमें अलग से जो है 2,000 रुपये और लग गए घर तक लाने में। फिर कहा गया है यदि जितनी भी वस्तुएं थी इनकी संख्या है 700, नंबर ऑफ
थिंग्स, वस्तुओं की संख्या जो है बच्चों कितनी है, 700 है, 700। उसके बाद उन्हें बेच दिया गया, सोल्ड कर दिया गया, और सोल्ड करने के बाद जो एसपी मिला यानी कि विक्रय मूल्य वो दे रखा है बच्चों 23 रुपये प्रति वस्तु, 23 रुपीज़ पर थिंग। 23 रुपये पर वस्तु के हिसाब से उसे बेच दिया गया। तो कह रहे हैं कि कितना लाभ हुआ, प्रॉफिट बताइए, कितना लाभ हुआ, प्रॉफिट बताइए। एक बार क्वेश्चन को दोबारा सुन लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि कुछ वस्तुएं खरीदी गई हैं बच्चों 12,000 रुपये की, लेकिन घर तक लाने में 2,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हो गए हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह में लग गए हैं। जो वस्तुएं घर पर आई या जो खरीदी गई थी वे टोटल वस्तुएं थी कितनी, 700 थी, 700। जब उन्हें बेचा गया तो जो विक्रय मूल्य था, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 23 रुपये था एसपी। तो बताइए कि कितना प्रॉफिट हुआ। अब आप मुझे बात बताइए, अगर मैंने कोई चीज़ 12,000 रुपये में ख़रीदी है और 2,000 रुपये मुझे ट्रांसपोर्ट में लग गए तो मेरे घर तक तो वो चीज़ 14,000 में आई है। डैट मीन्स इस सवाल में जो क्रय मूल्य होगा, सीपी होगा, वो 14,000 होगा। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने 2,000 कैसे दिए हैं, बात यह है कि घर तक मेरे चीज़ 14,000 में पहुंची है। तो जो क्रय मूल्य होगा बच्चों वो 12,000 में 2,000 मुझे जोड़ने पड़ेंगे और जो टोटल आएगा वो इस सवाल में होगा क्रय मूल्य 2,000 रुपये। अब आप देख रहे हैं कि जो एसपी दे रखा है वो एक वस्तु का दे रखा है। जब मैं कंपैरिजन करूँगा तो मुझे या तो एक वस्तु का ही निकालना चाहिए, है ना, या सभी को 700 का निकाल लेना चाहिए, जैसे भी करते हैं। चलिए, ये जो सीपी है ये कितनी वस्तुओं का है, 700 वस्तुओं का बच्चों। तो अब मैं निकालता हूँ एसपी। एसपी एक वस्तु का कितना दे रखा है, 23, और वस्तुएं कितनी थी, 700 थी। इनकी मल्टीप्लाई करिए, 0 0, 7 या 21 का 1 का, यहाँ से लगे 2, 7 दूनी 14 और 2 16, ये आ गए हैं 16,100 रुपये। अब ये सीपी भी 700 वस्तुओं का है और एसपी भी 700 वस्तुओं का है, तो दोनों में कंपैरिजन यानी कि तुलना हो सकती है। और सीधा सीधा प्रॉफिट पूछा है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला आप जानते हैं कि एसपी माइनस सीपी। तो 16,100 में से 14,000 घटा देने हैं और आंसर आ जाएगा कितना, 2,100 रुपये। तो इस सवाल में जो बच्चों प्रॉफिट हो गया है, कितना हो गया है, 2,100 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, इसे देखिएगा एक बार, छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, 20 दर्जन वस्तुएं 720 रुपये में खरीदी गई। 20 डजन थिंग्स, डजन का मतलब दर्जन, 20 दर्जन वस्तुएं 20 डजन थिंग्स कितने में खरीदी गई हैं, 720 रुपये में। यानी कि क्या है, सीपी। सीपी दे रखा है क्रय मूल्य 720 रुपये। उसके बाद कहा गया है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। एसपी बताना है, एसपी ऑफ वन थिंग, एक वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है यदि इन्हें बेचने के बाद 20% का प्रॉफिट हो जाए। यदि इन्हें बेचने के बाद 20% का प्रॉफिट हो जाए। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। दोबारा सुनिए क्या है क्वेश्चन, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 20 दर्जन 20 डजन वस्तुएं खरीदी गई और उनका क्रय मूल्य कितना है, 720 रुपये। ठीक, यानी कि एक तरह से 20 दर्जन वस्तुओं का क्रय मूल्य हुआ। जब उन्हें बेचा गया तो 20% का प्रॉफिट हुआ। तो कह रहे हैं कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी बताइए। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। सीपी तो आपको दे ही रखा है, लेकिन ये सीपी है कितनी वस्तुओं का,
ये है 20 दर्जन और हिसाब किताब लगाना है मुझे एक वस्तु का, ठीक है। तो इसे भी एक वस्तु का निकाल लेते हैं। 20 लिखिए और एक दर्जन में कितने होते हैं 12। तो अगर मैं 20 से भाग करूँगा तो एक दर्जन का हिसाब किताब निकलेगा और जब मैं 12 से भाग करूँगा तो एक वस्तु का हिसाब किताब निकलेगा। तो इससे एक वस्तु का क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा CP। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और 2 तिया 6 और 2 छिका 12 और 12 तिया 36। तो आप देख रहे हैं ये आ गया है 3 रुपये। यानी कि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है बच्चों कितना आ गया है, 3 रुपये आ गया है। अब प्रॉफिट तो दे रखा है, SP निकालना है। तो फॉर्मूला आप जानते ही हैं, SP = CP × 100 प्लस प्रॉफिट % अपॉन 100। फॉर्मूला मैं बार बार लिखते ही रहूँगा जब तक कि आप कंफर्टेबल ना हो जाएं अच्छी तरह से। अब SP तो निकालना है यानी कि विक्रय मूल्य, और CP कितना दे रखा था 3 रुपये। प्रॉफिट कितना था बच्चों 20, 100 में 20 जोड़ दीजिए, 120/100। 0 से 0 कैंसिल हो गई और कटिंग नहीं करते, कटिंग कर लोगे तो भी आंसर आ जाएगा, बाकी मैं कर नहीं रहा हूँ। 12 दिया 36, नीचे कितना है 10, इसको से डिवाइड कर दीजिए तो 3 रुपये 60 पैसे। ये डायरेक्ट आंसर आ गया कि एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है यानी कि SP ऑफ ए थिंग वो कितना है बच्चों 3 रुपये 60 पैसे। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पहले डिटेल बना देता हूँ। 4 दर्जन वस्तुओं की कीमत है 10 रुपये। ऐसे क्वेश्चन है लगभग 4 दर्जन, इस बार 4 डजन थिंग्स हैं, 4 दर्जन वस्तुएं। ठीक, और इनकी जो कीमत दे रखी है यानी कि जो CP है वो दे रखा है बच्चों 10 रुपये। 4 दर्जन वस्तुओं की कीमत है 10 रुपये दे रखी है। यहाँ लिख देते हैं, जो CP दे रखा है वो कितना दे रखा है 10 रुपये दे रखा है। उसके बाद कहा गया है 6 वस्तुएं खराब हो गई, जो इनमें से 6 थिंग्स थी, 6 वस्तुएं खराब हो गई, आउट ऑफ ऑर्डर लिख देते हैं इंग्लिश में। यहाँ मैं क्रॉस का निशान लगा देता हूँ, खराब हो गई 6 वस्तुएं। और कहा है जो शेष वस्तुएं बची उन्हें 50 पैसे के हिसाब से बेच दिया। उसके बाद जो रेस्ट थिंग्स हैं, जो शेष वस्तुएं हैं, उनका जो SP है विक्रय मूल्य वो है 50 पैसे पर थिंग। एक वस्तु का विक्रय मूल्य है 50 पैसे। और आपसे कहा गया है कि लाभ प्रतिशत बताइए, प्रॉफिट % बताइए कि क्या होगा। लाभ प्रतिशत बताइए कि इसका क्या होगा। ठीक, दोबारा देखिएगा एक बार क्वेश्चन को, फिर से करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 दर्जन वस्तुएं हैं, इनका क्रय मूल्य कितना है 10 रुपये। इनमें से 6 वस्तुएं खराब हो गई, उसके बाद जो बच गई उन्हें 50 पैसे एक वस्तु के हिसाब से बेच दिया। तो कहा कि प्रॉफिट बताइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कैसे करेंगे क्या करेंगे। तो शुरू में CP निकालना है। ठीक, तो CP तो दे रखा है, कितना है 10 रुपये है, और ये कितनी वस्तुओं का है 4 दर्जन वस्तुओं का जो खरीद के लाई गई थी। उसके बाद निकालना है SP। तो 4 दर्जन वस्तुएं आई थी, 4 दर्जन का मतलब बच्चों कितना होता है 4 गुना 12 यानी कि 12 चौक 48 वस्तुएं आई थी। एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं। 48 वस्तुओं में से 6 वस्तुएं होगी खराब, तो ये तो घट जाएंगी क्योंकि जो खराब वस्तुएं हो चुकी हैं वे तो नहीं बिकेंगी। तो कितनी वस्तुएं बच गई 42 वस्तुएं बच गई, 42 थिंग्स बच गई। और एक वस्तु बिकी है कितने में 50 पैसे में। ये पैसे हैं तो रुपये बनाने के लिए 100 से डिवाइड कर लो, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो 50 दूनी 100 और 2 से काट दो 21 रुपये। तो आप देख रहे हैं कि जो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है SP - CP होता है। SP है 21 और CP कितना है 10, तो कितना आ गया 11 रुपये। और प्रॉफिट को किसने पूछा था परसेंटेज में पूछा था। तो प्रॉफिट % क्या होता है प्रॉफिट × 100 अपॉन CP। तो प्रॉफिट कितना है 11 गुना में 100 और अपॉन में CP कितना है बच्चों 10। 0 से 0 कैंसिल, 11 की मल्टीप्लाई 10 में कर देंगे और ये आ गया है 110%।
तो इस क्वेश्चन में जो है प्रॉफिट हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 110% का। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका, देखिएगा इसे एक बार। तो जैसे आपने देखा कि क्वेश्चन छोटे भी आ रहे हैं और बड़े भी आ रहे हैं, बाकी सभी होने हैं। चलिए आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा। बाकी इस पीरियड का समय पूरा हो चुका है, नेक्स्ट पीरियड में जल्दी ही मिलेंगे। भाई कोई भी दिक्कत है मुझे बताइए, शेयर कीजिए, मैं उसका सोल्यूशन आपको दूंगा ही दूंगा। बाकी सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बहुत ही जल्दी आगे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। Strong.